नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश रेडियो ऑपरेटर का जो वैकेंसीज थी उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि उसका रिजल्ट आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही में हम लोग बात करें हैं कि जो है आपका इस रिजल्ट से, क्योंकि जो इस बार आपका उत्तर प्रदेश का जो रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट रहा या फिर कहा जाए कट ऑफ रही, वो अनएक्सपेक्टेड रहा है। ठीक है, तो इसका प्रभाव यूपीपी में कैसे पड़ेगा तो इसको हम लोग पूरा देखेंगे। अगर जो आप लोग रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप लोग आएंगे तो आपको ये होम सेक्शन दिखेगा। तो सबसे पहले आप लोग इंटर होम सेक्शन में ही करेंगे। तो अगर जो आप लोग रिजल्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये जो नोटिस वाला ऑप्शन दिया हुआ है इस पर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। चलिए हम लोग क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और नीचे आने के बाद आपको ये दो ऑप्शंस दिखेंगे। ये जो दो ऑप्शंस है आपके दिखने लगेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये और दूसरा ये है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का क्या कहते दिया हुआ है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दो प्रकार की यहाँ पर वैकेंसीज थी। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में सहायक परिचालक, ठीक है, मतलब असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती थी, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग की कर्मशाला कर्मचारी पदों के लिए। तो दोनों का क्या कहते हैं आप लोग का कट ऑफ क्या कहते हैं जारी कर दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सहायक परिचालक की। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है इसका नोटिफिकेशन पूरा खुल चुका है, या फिर कहा जाए इसका जो है ये पूरा खुल चुका है। ठीक है, तो हम लोग कट ऑफ की मेन रूप से बात कर लेते हैं। जैसे कि ये आपकी कट ऑफ दी हुई है हर वर्ग की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सामान्य की बात की जाए तो लगभग क्या कहते हैं 358.73 इसकी मेरिट गई हुई है। बाप रे बाप, मतलब कि कितना हाई कट ऑफ गया हुआ है। 400 में से 358, कितनी बड़ी बात है। वहीं पर क्या कहते हैं आर्थिक रूप से कमजोर या फिर कहा जाए ईडब्ल्यूएस की जो आपकी कट ऑफ गई हुई है 343 गई हुई है, 343.66। वहीं पर बात की जाए अन्य पिछड़ा वर्ग की तो अन्य पिछड़ा वर्ग में आपकी जो कट ऑफ गई हुई है 350.75 गई हुई है। ठीक है, वहीं पर बात की जाए अनुसूचित जन जाति की तो अनुसूचित जनजाति की आपकी जो कट ऑफ गई हुई है 312 गई हुई है, और अनुसूचित जाति की जो आपकी कट ऑफ गई हुई है 333 गई हुई है। वहीं पर क्या कहते हैं ये तो नॉर्मल लोग थे। ठीक है, वहीं पर आपको ये दिया हुआ है स्वतंत्रता सेनानी का भी आपका दिया हुआ है, और साथ में क्या कहते हैं भूतपूर्व सैनिक का भी दिया हुआ है। महिलाओं की कट ऑफ भी आपकी यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, तो अगर जो आप सामान्य रूप से देखा जाए, अगर जो आप जनरल कैटेगरी की महिला हैं तो आपको 341.24 मार्क्स लाना अनिवार्य था। वहीं पर आप AWS से बिलोंग करते हैं 321.62 लाना अनिवार्य था। ठीक है, वहीं पर क्या कहते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जाए या फिर OBC की बात की जाए तो आपको 333 मार्क्स लाना अनिवार्य था। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की भी कट ऑफ दी हुई है। ठीक है, अब इसके फिजिकल की बात करें तो यहाँ पर देखो पॉइंट नंबर 5 में शुद्ध रूप से दिया हुआ है, उक्त अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही माह सितंबर 2024 में किया जाना प्रस्तावित है। मतलब कि आपका जो है फिजिकल 2024 में ही सितंबर माह में होगा। उक्त हेतु स्थान, ठीक है, तिथि एवं समय की विस्तृत जानकारी जो है आपकी इस ऑफिशियल वेबसाइट में दे दी जाएगी। मतलब जो अभी हमने आपको वेबसाइट दिखाया था ना, उसी क्या कहते वेबसाइट में आने वाला है। ठीक है, अब क्या कहते हैं आपका हो गया कि आपका सितंबर माह में फिजिकल भी हो जाएगा, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। सितंबर में आप लोगों का फिजिकल भी है। तो आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने आएगा कि क्या कहते हैं यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ है, साथ में यहाँ का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आपका नेम दिया हुआ है, यहाँ पर जो है फादर्स नेम दिया हुआ है। तो जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो लोग यहाँ पर आके देख सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात की जाए तो 4216 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर जो आप लोग क्या कहते हैं कर्मशाला कर्मचारी के लिए देखना चाहते हैं तो इसमें क्लिक करेंगे। चलिए हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं नीचे जाने के बाद हम लोग अपनी कट ऑफ देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आपका सामान्य दिया हुआ है या फिर कहा जाए अनारक्षित दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहते हैं अनारक्षित की जो कट ऑफ गई हुई है 352 नंबर गई हुई है। वहीं पर बात करें क्या कहते हैं EWS की बात करें तो जो EWS की आपकी कट ऑफ गई हुई है 346.43 गई हुई है। वहीं पर अन्य पिछड़ा वर्ग है जो ना, उसका जो कट ऑफ गई हुई है 347.27 गई हुई है। देखिए यहाँ पर हम झूठ नहीं बोल रहे भाई, ये ठीक है।
और जो ये मेल कैंडिडेट है मुख्य रूप से। और जो आपका चौथा पॉइंट देखा जाए अनुसूचित जाति, तो 328.35 गई हुई है। वहीं पर बात की जाए अनुसूचित जनजाति की, तो 303.90 गई हुई है। ठीक है, यहीं पर देखो महिलाओं की बात करेंगे हम लोग, तो महिलाओं के लिए भी आप लोग यहाँ पर कॉलम वाइज देख सकते हैं कि आपका कैसा यहाँ पर रिजल्ट रहा है। वहीं पर अगर जो आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपका यहाँ पर रिजल्ट दिया हुआ है, या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो आपका यहाँ पर रिजल्ट दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं आपका जो फिजिकल है। फिजिकल देखो इसमें भी दिया हुआ है कि आपका जो है शारीरिक मानक परीक्षा जो है आपका सितंबर में 2024 में किया जाएगा, और जो आपकी जानकारी है यूपीपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें दे दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें चिंता का विषय बिल्कुल नहीं कि आपका सितंबर में फिजिकल होने वाला है। अब थोड़ा सा आप लोग नीचे जाएंगे ना, तो नीचे जाएंगे तो आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखो दिया हुआ है वैसे ही दिया हुआ है जैसे पिछली बार हमने देखा है। यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर नेम, यहाँ पर फादर्स नेम। और सबसे नीचे जाएंगे हम लोग तो देखेंगे, तो यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है 370 कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया गया है। तो यहाँ पर कम कैंडिडेट को बुलाया गया क्योंकि आपकी भर्ती भी कम थी। बट वहीं पर क्या कहते हैं सहायक परिचालक की बात की जाए तो उसकी वैकेंसी ज़्यादा थी, तो वहाँ पर ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया है। तो अब कुल मिला के पॉइंट ये है, जो एक नया पॉइंट बनता है कि सर यूपीपी में क्या होगा, क्योंकि ये भी देखो यूपी की वैकेंसी है, ये भी यूपी की वैकेंसी है। ठीक है, ये तो क्या कहते हैं 2022 की, ये तो 2023 वाली है, तो इसमें कंपटीशन तो ज़्यादा ही है। बिल्कुल आपको जो है कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। इसको देख करके तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि जो रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसीज थी इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम थे। ठीक है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होते हुए जितने भी यूट्यूबर थे उन्होंने आज तक यही बताया था कि तुम्हारी जो कट ऑफ जाने वाली इतनी हाई नहीं जाएगी, किसी ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। ये आपकी जो कट ऑफ गई है, मैं बिल्कुल कहूँगा, दोबारा कहूँगा, जो आपकी ये कट ऑफ गई है ये पूर्ण रूप से अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अनएक्सपेक्टेड बोले तो किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि आपकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा सकती है। तो सर यूपीपी में क्या होने वाला, देखो यूपीपी में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, पर मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली यही चांस है कि आप लोगों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 42.5 लाख लड़के जो है आपके कंपटीशन में हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन तो तगड़ा रहने वाला है, क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट भी हैं। उसमें कम कैंडिडेट थे तो इतनी हाई कट ऑफ गई है, तो यहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट है तो कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो भाई साहब यूपीपी वालों के लिए समस्या तो है। तो कुल मिला के आपको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, जो होना तो हो चुका है। आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। अब जा कर के क्या कहते हैं एग्ज़ाम दो, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि आज आपका क्या कहते हैं 7 तारीख हो गया, 23 तारीख से आपका एग्ज़ाम है, तो मोस्ट प्रोबेबली 15 दिन बचा हुआ है। ठीक है, 15 दिन में क्या ही कर लोगे, जितना कर सकते हो करो, जितना नहीं कर सकते हो ना करो। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।